राजा दशरथ की आज्ञा पाकर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकले। उन्होंने जीवन की सभी सुख सुविधाएं त्याग दी और वन वन पर्वत पर्वत विचरण करते हुए कठिनाइयों का सामना किया। सर्दी की ठिठुरन, गर्मी की तपन और वर्षा की भीषण बौछारें सहते हुए वे अंततः गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी पहुँचे। पंचवटी का सौंदर्य अनुपम था। वहाँ ऊंचे ऊंचे वृक्ष अपनी हरियाली से वातावरण को शीतल बना रहे थे। शाखाओं पर सुगंधित फूल खिले थे। कलकल बहती गोदावरी की धारा उस भूमि को पवित्र बना रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव और मृगों का समूह वहाँ की शोभा बढ़ा रही थी। सीता जी ने यह दृश्य देखा तो उनका हृदय प्रसन्न हो गया। उन्होंने राम और लक्ष्मण के साथ वहीं कुटिया बनाकर निवास करना प्रारंभ किया। कुछ समय शांतिपूर्ण व्यतीत हुआ, परंतु इसी वन में संकट का बीज बोया गया। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। उसने सुंदर स्त्री का वेश बनाकर श्री राम के समक्ष आकर कहा, हे नर श्रेष्ठ राम, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। मेरे रूप और सामर्थ्य को स्वीकार करो। श्री राम मुस्कुराए और बोले, हे सुंदरी, मैं तो पत्नी व्रता हूँ। यह मेरे भाई लक्ष्मण हैं। तुम इनके पास जाओ। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास पहुंची, पर लक्ष्मण ने भी हंसकर कहा, मैं तो अपने भ्राता की सेवा में नित्य तत्पर हूँ। विवाह के योग्य नहीं, तुम अन्यत्र जाओ। यह उपेक्षा शूर्पणखा से सहन न हुई। वह क्रोध से कांपने लगी और अपने असली राक्षसी रूप में आकर सीता जी की ओर झपटी, मानो उन्हें भक्षण कर लेगी। तभी श्री राम ने संकेत दिया और लक्ष्मण ने तीव्रता से उसका नाक कान काट डाला। शूर्पणखा अपमानित होकर रक्तरंजित अवस्था में विलाप करती हुई अपने भाई रावण के दरबार पहुंची। वहां उसने अपने अपमान की कथा सुनाई और कहा, भैया, पंचवटी में 2 राजकुमार रहते हैं। उनके साथ एक अनुपम सुंदरी है। उन्होंने अपमानित किया और मेरे अंग काट डाले। यदि तुम में सामर्थ्य है तो उसका बदला लो और उस स्त्री को अपने अधीन कर लो। रावण ने यह सुना तो क्रोध से उसकी आंखें लाल हो उठी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब वह उस स्त्री सीता को हर हाल में लंका ले जाएगा। वह अपने मामा मारीच के पास पहुंचा और बोला, मामा, तुम्हें स्वर्ण मृग का रूप धारण करना होगा। राम को दूर ले जाकर हमें अवसर देना है। मारीच ने हाथ जोड़कर बहुत समझाया। लंकेश्वर, श्री राम से बैर करना अग्नि से खेलना है। उनका बाण ब्रह्मास्त्र के समान प्रबल है। यदि तुम मेरी बात मानो तो इस विचार को त्याग दो। परंतु रावण का अहंकार अडिग था। उसने धमकाते हुए कहा, यदि तुमने मेरी आज्ञा न मानी तो मैं अभी तुम्हारा वध कर दूंगा। विवश होकर मारीच ने उसकी आज्ञा स्वीकार कर ली। अगले दिन मारीच स्वर्ण मृग का रूप धरकर पंचवटी पहुंचा। उसका रूप अलौकिक था। सारा शरीर स्वर्णमय, आंखें मणियों की तरह चमकती और उसकी चाल मन मोह लेने वाली। जब सीता जी ने उसे देखा तो चकित रह गई। उन्होंने राम से कहा, नाथ, ऐसा अद्भुत मृग मैं कभी नहीं देखा। यदि इसे पकड़ कर लाएं तो यह हमारी कुटिया की शोभा बढ़ाएगा। राम मुस्कुराए पर सीता की इच्छा को टाल न सके। उन्होंने लक्ष्मण को कहा, भैया, सीता की रक्षा का ध्यान रखना। मैं इस मृग को पकड़कर शीघ्र लौटूंगा। इतना कहकर वे धनुष बाण लेकर मृग के पीछे चल दिए।
स्वर्ण मृग छलांगे मारता हुआ राम को वन के भीतर बहुत दूर ले गया। कभी वह पास आता तो कभी अचानक दूर निकल जाता। अंततः राम को संदेह हुआ और उन्होंने बाण चढ़ाया। बाण लगते ही मारीच घायल होकर गिर पड़ा और मरते समय राम की करुण आवाज में पुकारा, हाय लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो। यह पुकार सुनकर सीता जी व्याकुल हो उठी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भैया क्या तुम नहीं सुनते? राम संकट में हैं, तुरंत उनकी सहायता को जाओ। लक्ष्मण समझ गए कि यह राक्षसों की माया है। उन्होंने सीता जी से कहा, माँ आप व्यर्थ भयभीत हो रही हैं। श्री राम तो स्वयं सभी की रक्षा करने वाले हैं, उन पर संकट आ ही नहीं सकता। परंतु सीता जी का हृदय आशंका से भर गया। उन्होंने बार बार आग्रह किया और यहाँ तक कहा कि यदि लक्ष्मण तुरंत न गए तो वह राम की रक्षा न करने का दोषी माने जाएंगे। लक्ष्मण ने अंततः जाने का निश्चय किया। जाने से पहले उन्होंने अपने बाण से कुटियों के चारों ओर एक रेखा खींच दी और कहा, भाभी यह लक्ष्मण रेखा आपकी रक्षा करेगी। आप किसी भी परिस्थिति में इसके बाहर न निकलें। यह कहकर वे राम की ओर प्रस्थान कर गए। इसी अवसर की प्रतीक्षा में रावण आया। उसने साधु का वेश धारण किया और कुटिया के द्वार पर खड़ा होकर भिक्षा मांगी। सीता जी ने सोचा, धर्म का पालन करना मेरा कर्तव्य है। अतः वे कंद मूल और फल लेकर द्वार पर पहुंची। रावण ने रेखा के भीतर प्रवेश न किया और कहा, देवी मैं बंधी हुई भिक्षा ग्रहण नहीं करता, आप बाहर आइए। धर्म का विचार कर सीता जी जैसे ही लक्ष्मण रेखा पार कर बाहर आई, रावण अपने असली रूप में प्रकट हुआ। उसने सीता को बलपूर्वक पकड़ लिया और आकाश मार्ग से अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका की ओर उड़ चला। राम और लक्ष्मण जब लौटे और सीता को न पाया तो उनका हृदय शोक से भर गया। वे विलाप करने लगे, वन वन दौड़ते हुए सीता को खोजने लगे। अब उन्हें समझ आया कि यह सब राक्षसों की माया थी और इस छल ने उनके जीवन को एक नई परीक्षा में डाल दिया।